गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ने जो आपका दिवाली वेकेशन था वो आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आपने जो आपका वेकेशन था उससे पहले आपने एक एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। साइंस की भी आपने एग्ज़ाम दी होगी। तो आप सभी को अच्छे मार्क्स आए और जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, थोड़े कम है, तो वो थोड़ा अपनी स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है। साइंस में भी और बाकी सब भी सब्जेक्ट्स में। जो हमारे साइंस के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 थे वो सेम 1 के चैप्टर थे। अब जो चैप्टर नंबर 10 से लेके 18 तक जो चैप्टर है वो सेम 2 के चैप्टर हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेमेस्टर 2 आज से स्टार्ट होता है, मतलब इस वीडियो से स्टार्ट होता है साइंस का। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 है कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो जो हम श्वसन करते हैं, कि जैसे हम सांस लेते हैं वो भी एक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और जो हम मुंह से सांस लेते हैं, फिर जो हमारे लंग्स से लेके ऐसे बेली तक जो ये पूरी सांस की प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो सजीवों में रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम ह्यूमन में, फिर एनिमल्स में वगैरह जो हम देखेंगे, ठीक है। वन डे बोजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हीज ग्रैंड पेरेंट्स who were coming to the टाउन आफ्टर अ ईयर। तो जो बोजो और पहली हम स्टार्टिंग से देखते हैं ना, दो ऐसे स्टूडेंट हैं आपकी तरह, वो क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो बोजो के दादाजी और दादी जी एक दिन आ रहे थे 1 साल बाद उनके घर पे, ठीक है। तो बोजो था वो बहुत ही उत्सुकता से, मतलब कि बहुत ही बेसब्री से उनकी राह देख रहा था। तो ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वेंटेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। तो वो थोड़ा भागा भागा वहाँ पे जा रहा था जहाँ पे उनके दादाजी और दादी आ रहे थे बस स्टॉप पे। ही रन फास्ट एंड रीच हिज बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। तो वो थोड़ा जल्दी भागा, मतलब कि उसने थोड़ा जल्दी दौड़ के वो बस स्टॉप पे पहुँच गया थोड़ी मिनटों में, और वो उनके पास पहुँच आया। ही वॉज ब्रीथिंग रिपीटेडली। तो वो जो ब्रीथिंग करता था, कि जैसे आप भी दौड़ते हैं तो कैसे आप सांस ज़्यादा लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं तो हमारी कैसे ब्रीथिंग है वो नॉर्मल है। अगर हम दौड़ते हैं या फिर जल्दी कोई काम करते हैं तो हमारी कैसे ब्रीथिंग बढ़ जाती है, तो उसकी भी ऐसे ब्रीथिंग बढ़ गई थी। हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो उसके जो दादी थे तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम इतनी जल्दी बहुत ही स्पीड में सांस क्यों ले रहे, फास्ट। वो जो टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे। तो उसने बताया कि वो दौड़ के आया, भाग के आया, इसलिए वो ऐसे सांस ले रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्ट। तो उसको एक क्वेश्चन आया, कि आपको भी कभी ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि हम दौड़ते हैं, तो वो भी दौड़ा था तो ऐसे रनिंग करके उसको इतनी जल्दी, मतलब कि इतनी स्पीड में वो ब्रीथ क्यों कर रहा है दौड़ के। द आंसर टू बोजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो हमको ये क्वेश्चन से पता चलता है कि हम क्यों ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है मतलब सांस लेना है, वो भी एक रेस्पिरेशन, मतलब कि श्वसन का एक पार्ट है, ठीक है। वो अलग एक प्रोसेस है, उसका ही एक भाग है। तो हम रेस्पिरेशन के बारे में अब स्टडी करेंगे। वाई डू वी रिस्पायर। तो हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट all organisms are made of a small microscopic units called cells। तो हमने चैप्टर 2 में ये सब स्टडी की थी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है या फिर कोई भी जिंदा सजीव है, वो एक छोटे से छोटे सेल का बना होता है। हम उसको यूनिट्स का बना होता है, हम उसको सेल कहते हैं। अ सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होता है, कि जो कोष होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में गुजराती या हिंदी में कोष कहते हैं, ठीक है, वो एक छोटे स्ट्रक्चर का, छोटे ऐसे फंक्शनल यूनिट का बना होता है ऑर्गेनिज्म में। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेल का काम है वो क्या है, वो न्यूट्रिशन लेना, फिर ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो कैसे हमको ताकत वगैरह मिलती है, जो हमको पोषक तत्व मिलते हैं वो। फिर ट्रांसपोर्ट मतलब हमको गर्मी वगैरह लगती है तो कैसे पसीना निकलता है, फिर हम बाथरूम जाते हैं, वो सब, ठीक है। सर्टेन एंड रिप्रोडक्शन, जो हम जो बेबीज को पैदा करने की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल्स नीड एनर्जी। तो अब देखिए, ये सब प्रोसेस करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। इसके अलावा हम कभी खाते हैं या फिर सो रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं, हमको उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। बट
बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो अब ये एनर्जी हमको कैसे मिलती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड एट रेगुलरली, तो आप में से कई तो नहीं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे आप स्टूडेंट होंगे जो खाना टाइम पे नहीं खाते होंगे, तो आपके पेरेंट्स कैसे आपको बोल रहे हैं कि आप रेगुलरली टाइम पे खाना खा लीजिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जो फूड में क्या एनर्जी होती है, ठीक है, वो स्टोर रहती है फूड में। तो विच इज़ अ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रिलीज होती है। अब हम प्रोसेस देखेंगे। Therefore all living organism require to get energy from food, तो जो भी हम सजीव हैं वो किस में से एनर्जी लेते हैं, हम फूड में से, ठीक है, जो भोजन खाते हैं उसमें से ही हमको एनर्जी वगैरह मिलता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, तो हम जब ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, हवा में से, ठीक है। वी ब्रेथ इन एयर, तो जो हम सांस लेते हैं एयर में। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, तो आपको पता ही होगा जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, और रिलीज क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और एक आगे ये देखिए, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन दिस in it's transported to all parts of the body and ultimately to each cell, तो जब हम एयर लेते हैं, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो पूरे सेल हैं, जो कोष हैं, सभी में वो एयर जाती है और उनको एनर्जी देती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो सेल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो फूड को तोड़ने में भी हेल्प करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जो सेल होता है वो जो कोष, उसमें हम जब एयर लेते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन जाता है वो जो फूड होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, वो तोड़ने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेक्युलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम सांस लेते हैं तो फिर सेल में जब ऑक्सीजन जाता है तो वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, मतलब तोड़ता है, तो इस प्रोसेस में हमको क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको सेक्युलर रेस्पिरेशन कहता है, ठीक है। सेक्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तो ये जो सेक्युलर रेस्पिरेशन होता है वो जो हमारे सेल के जो मतलब हमारी बॉडी के जो सेल हैं उन सभी में ये काम करता है, ठीक है, उन सभी भागों में ये काम करता है। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. तो सेल में क्या होता है, जो फूड होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है, वो टूटने पर क्या होता है, वो टूटता है, ब्रोकन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से सेल में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की, ये देखिए ये आप पूरा समझ लीजिए, जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, मतलब कि उसकी हाजिरी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। तो जो हमने देखा कि ग्लूकोज है हमारी बॉडी में जो बना हुआ है, मतलब कि हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। हमने ये देखा ब्रेक डाउन द फूड ऑफ द प्रोसेस ब्रेक डाउन द, उसको हम सेक्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द सेल हमने देखा व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एक्यूरस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। जब ऑक्सीजन की हाजिरी में जो सेल होता है, मतलब कि सेल में जो मैं आपको समझाऊँ, जैसे ग्लूकोज है तो वो हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन की हाजिरी होती है, तो उसमें हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। तो अब ये उल्टा है कि जो फर्स्ट था हमने क्या देखा था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। और उससे जो विरुद्ध है, मतलब फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन, फूड ब्रेक डाउन होते हैं बट विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से बिना, तो उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। तो इसका भी यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लूकोज का इसका एग्जाम्पल दिया गया है। यू शुड नो दैट
you should know that there are some organisms such as a yeast that can survive in the absence of एयर। तो अब हमको यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ईस्ट का। तो ईस्ट में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के हाजिरी के बिना भी ब्रेकडाउन हो सकता है, उसको हम एनारोबिक जो रेस्पिरेशन कहते हैं, तो वो है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, तो उसको हम एनारोब्स कहते हैं। तो हम जो ह्यूमन बॉडी है तो हम क्या हैं कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल, ठीक है। जो यीस्ट है वो इसका एग्जाम्पल है एनारोबिक का, ठीक है। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो यीस्ट है वो कहाँ से एनर्जी, किस प्रोसेस से एनर्जी लेता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो अब ये जो है ऑक्सीजन की हाजिरी के बिना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है कि इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होता है, ये सेम ही है देखिए। बट यहाँ पे जो वाटर है उसकी जगह अल्कोहल होता है। जो अल्कोहल होता है वो दारू वगैरह में यूज़ होता है, बट जो दारू वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो यीस्ट है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, तो वो अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसमें देखिए अल्कोहल भी मिलता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, तो वाइन एंड बियर में भी ये इसकी हेल्प से वाइन एंड बियर बनती है, ठीक है। और मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। तो देखिए जो हमारे मसल हैं वो भी ये प्रोसेस करते हैं बट थोड़े टाइम के लिए। जो ऑक्सीजन बिना की एनारोबिक हमने रेस्पिरेशन देखा ना, वो भी ये हमारे मसल ये प्रोसेस में आते हैं बट थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब थोड़ी हम ऑक्सीजन नहीं लेते तब। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो ये सब कब होता है, जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर कभी आप दौड़ वगैरह करते हैं, फास्ट दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ज़्यादा चलते हैं लंबे टाइम तक, और कभी आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो इसमें एनर्जी हाई रहती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, तो इसमें जो ऑक्सीजन की हेल्प से जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेसिस इन मसल सेल्फ टू फुलफिल द डैमेज ऑफ एनर्जी। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में जो काम करता है वो मसल में एनर्जी की डिमांड थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं करता, थोड़ी थोड़ी वो पूरी करता है, ठीक है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे मसल में जो ग्लूकोज होता है उसकी ये बात है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज की भी एक फ़ोटो है। तो इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब जो हमारी बॉडी में जो एनारोबिकली जो एग्जाम्पल हमको दिया गया है, तो उसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी निकल दे, मतलब कि वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंस होता है और जो रिलीज क्या होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, जो हम वर्कआउट करते हैं या फिर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हैव यू एवर वंडर वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो आपने कभी एक्सरसाइज की होगी या फिर आपने कभी दौड़ वगैरह की पार्ट लिया होगा, तो आपके जो पाँव हैं या फिर आपको ऐसे थोड़ी सूजन टाइप या क्रैप्स टाइप हो जाते हैं, घाव टाइप। द क्रैप्स एक्यूर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली, तो जो ये प्रोसेस होती है वो एनारोबिकली की हेल्प से होती है। द पार्टिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तो हमने यहाँ पे देखा इसकी हेल्प से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड क्यूज मसल क्रैम्प्स, तो इसकी हेल्प से लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, तो हम कभी दौड़ के आते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हॉट वाटर से या फिर मसाज से ये रिलीफ कर सकते हैं। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो, हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो आप कभी दौड़ने गए होंगे या फिर आप कभी हांफे होंगे, मतलब कि आप कभी जल्दी स्पीड में जो हम कहते हैं ना कि ब्रीथिंग जल्दी लेते हैं, तो फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, तो फिर हम गर्म पानी से बाथ लेते हैं या फिर मसाज लेते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाए। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स इंक्रीज, तो इससे क्या हेल्प होती है, जो हमारे मसल में ऑक्सीजन की जो
मसल सेल में इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसकी हेल्प से जो लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड हमने यहाँ पे देखा। तो ठीक है, हमारा जो चैप्टर 10 है वो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत सारा स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए हमने इतना ही स्टडी किया। अब जो आपका होमवर्क है कि जो आपको एक एक्टिविटी करनी है, ये जो है ये पूरी प्रोसेस हम जो हमारे चैप्टर का ही एक पार्ट है, ये आपको ड्राइंग करना है, ठीक है। कैसे हम नोज से ब्रीथिंग करते हैं वगैरह, जो हमारे लंग्स में जो हम जिसे फेफसा कहते हैं गुजराती में, तो जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है, वो हम जब ये चैप्टर में ये पार्ट आएगा, दो तीन लेक्चर के बाद ही आ जाएगा मैं भी, तो तब ये हम प्रोसेस देखेंगे। बट ये आपको आज की एक्टिविटी है कि आपको ये ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दे रहा, बट आपको ये पूरी फ़ोटो है वो आपको ड्राइंग करनी है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको फ़ोटो भेजनी है, ठीक है। आपके फ़ोटो के साथ जैसे हम कैसे सेम 1 में कैसे आप ड्राइंग करते थे तो फ़ोटो वगैरह भेजते थे, तो इसी तरह आपको ये भी फ़ोटो ड्राइंग करनी है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करनी है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, और जो चैप्टर में भी किसी को कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।